कि एक आदमी वहाँ जलाने के लिए आया, उसका लाश को घुमा रहा है और कहता है यहाँ लाश को नहीं जलाने देंगे। वो गुंबज जो था हमारा, कोई पूर्वज का गुंबज जो जलाने के बाद वो बना जाता है स्मारक, उसको इस बीच में 1 महीना पहले उसको तोड़ दिया। अब वहाँ पर पेशाब खाना खोल दिया है और वहाँ पर जो है गोबर सब रख दिया है, गाय का गोबर है, हरिजन का, हम लोगों का और कुछ बाहरी लोगों का भी श्मशान यहाँ था। और यहाँ श्मशान रहने के कारण हम लोग कहते थे कि आप सरकारी ज़मीन पर घर क्यों बना रहे हैं। इन्होंने अपने दबंगता के कारण ये लोग अपना घर बना लिए। बिस्फी क्षेत्र के चौहटा में हमारे साथ मिथिलेश दास जी बात करने के लिए मौजूद हैं। मामला है शमशान की ज़मीन को लेकर। मामला अगर बात करें तो 1983 से मामला अदालत में केस चल रहा है। कुछ नया ताज़ा मामला घटी है जिस मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिथिलेश दास है। क्या मामला है शमशान की ज़मीन को लेकर, बताइए। हम लोगों का ये जो है हरिजन का, हम लोगों का और कुछ बाहरी लोगों का भी श्मशान यहाँ था। और यहाँ श्मशान रहने के कारण हम लोग कहते थे कि आप सरकारी ज़मीन पर घर क्यों बना रहे हैं। इन्होंने अपने दबंगता के कारण ये लोग अपना घर बना लिए। कौन लोग हैं वो? ये लोग कुछ ब्राह्मण सब हैं जो यहाँ पर बना लिए हैं। और गांव के जो परिवेश है राजनीति के, उसके तहत उन लोगों को बना करके उन लोगों का सपोर्टेड हो गया, जिसमें जनप्रतिनिधि उन्हीं लोगों के साथ हो गए। हम लोग केस में चले गए और केस में 40 वर्ष से हम लोग केस लड़ रहे हैं। और इस बीच में 2 महीना पहले मेरे पिताजी यहाँ पर 44 वर्ष मुखिया थे। उसे उनका कुलेश कुमार चौधरी नाम था। 3 बार एमएलए में भी खड़े हुए थे। और उससे पहले मेरे चाचा हुआ करते थे मुखिया यहाँ के। उससे पहले मेरे दादा हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत में अभी तक मेरे परिवार का यहाँ का योगदान रहा है जनता के बीच में। अब ये हुआ कि हम उस रोज़ जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक आदमी वहाँ जलाने के लिए आया, उसका लाश को घुमा रहा है और कहता है यहाँ लाश को नहीं जलाने देंगे। हमने उसका प्रतिवादन किया और विरोध किया। विरोध करने के बाद वहाँ लाश जला, एक हरिजन का लाश। उसके बाद हम देखे कि मेरे वो गुंबज जो था हमारा, कोई पूर्वज का गुंबज जो जलाने के बाद वो बना जाता है स्मारक, उसको इस बीच में 1 महीना पहले उसको तोड़ दिया। अब वहाँ पर पेशाब खाना खोल दिया है और वहाँ पर जो है गोबर सब रख दिया है, गाय का गोबर सब रख दिया। हम थोड़ा आक्रोशित होकर के हम डीएम साहब के यहाँ गए और डीएम साहब को मैंने कहा और डीएम साहब हमारी बात को बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से सुने और उन्होंने कहा है कि आप जाइए निश्चिंत होकर के। हम सीओ को वहीं से फ़ोन लगा करके कहे इसको इंक्वायरी करो, ये तो सरकारी ज़मीन है और करोड़ों की राजस्व बिहार सरकार का लगभग अभी तक यह जलकर से जो आता है उसको अभी तक जो है बिहार सरकार के खजाने में नहीं। पहले इसको जो डाक जो करता है उस पर FIR किया जाए और इसका पैसा जो है ग्राम विकास में लगे और मैंने ट्रेजरी में जमा हो, ये मेरा मांग है। कितना ज़मीन है शमशान की या फिर कितने ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ है? दोनों क्या कितना 2 बीघा 2 कट्ठा 12 धूरी इसका है रकबा। और ये बार होता है, ये पैसा के बल पर जा करके वहाँ पर दे आता है और ये केस को लटका करके भटका करके रखा जाता है। अभी रिसेंट में भी कोई पदाधिकारी आए हैं जांच के लिए? हाँ, इस बीच में जब कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर साहब जब वो कहीं तो CO साहब वहाँ से कर्मचारी को भेजे और जब कर्मचारी आया देखने के लिए तो उसके साथ बेइज्जती किया गया जो उन्होंने लिख करके दिया है। और हम लोग चाहते हैं कि अब यहाँ का मामला जो है हम पटना जाएं, विधानसभा में उठाएं और विधानसभा में इस बात को करें, राज्यसभा में करें। ये मेरी मांग है। हम साधु हैं, हमको उस ज़मीन से नहीं है, मगर मेरे खानदान का वो ज़मीन है, वहाँ लोग जलते हैं, वहाँ पेशाब करता है, इसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना है और मैं लड़ूंगा। तो शमशान की ज़मीन को अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अतिक्रमण तो हो ही गया है, हो चुका है। हाँ, अब वो जो है जो हम लोग वहाँ जलाए जाते हैं उसका भी दखल वो लोग करना चाह रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम तो इस चैनल के माध्यम से और ये इनको मैं बहुत जो चैनल चलाते हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जो कम से कम ये आ करके हमारे वेदना को, हमारे दुख को ये सुने हैं
और हमारे ग्राम के जितने भी जनता है उसको जागरूक किए हैं कि तुम भी लड़ो और अपने अधिकार को, जो खोया हुआ अधिकार है, उसको आगे करो। क्या मांग करेंगे आप लोग ग्रामीणों की तरफ से इसमें, अगर प्रशासन का किस प्रकार से रवैया रहा है अब तक? अभी तक प्रशासन तो हम लोगों के साथ है, मगर होता क्या है कि छोटा जो प्रशासन है उसको जा करके पैसा दे करके दबा दिया जाता है। हम लोगों के पास में चंदा करके हम लोग ये सरकार के ज़मीन को दखल नहीं होने के कारण नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर एक्टिव हो और वहाँ पर जो है पंचायत भवन बने, वहाँ पर हॉस्पिटल हमारे गांव में नहीं है, हॉस्पिटल बने, ये मेरी मांग है। तो ये थे मिथिलेश दास जी, और जो 2 बीघा 2 कट्ठा 12 धूर का मामला है, जिसको पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा से अतिक्रमण है उस पर, और उस मामले को लेकर पिछले 40 वर्षों से लगभग केस चल रहा है। और बीच में बीडीओ ने अंचल अधिकारी को आदेश दिया था वहाँ पर से अतिक्रमण खाली करवाने के लिए 1983 के टाइम में ही, लेकिन उस वक्त जो अतिक्रमण खाली करवाना था वो खाली नहीं हो पाया। जो पेपर है उसके अनुसार मैं चीज़ें कह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मामला तुल पकड़ा है, जो वहाँ पे इनके पिताजी भूतपूर्व मुखिया जी का क्या बोलते हैं उसको, भिंड गुंबद, जो गुंबद बना हुआ था उसको, स्मारक जो बना हुआ था उसको किसी अननोन व्यक्तियों के द्वारा तोड़ दिया गया और वहाँ पर गंदगी फैली हुई है। और लगातार जो बची हुई शमशान की जगह है उस पर भी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। और इस आरोप को, इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी से मिल चुके हैं मिथिलेश दास जी, और इस मामले को लेकर आगे भी जाएंगे। और उम्मीद है कि जो भी अतिक्रमणकारी है उसके खिलाफ प्रशासन सख्त होगी और कोर्ट सख्त होते हुए अपना फैसला सुनाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।